मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से ITFD मीडिया पर। और आज की यह खबर बिहार की सियासत में वाकई भूकंप लाने वाली साबित हो सकती है। दल बदल, फूट और टूट, बढ़ती नजदीकियां और बदले सत्ता समीकरण बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज रफ्तार मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस के 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड की ओर कदम और भाजपा की पैनी नजर और RCP सिंह की संभावित घर वापसी, इन तमाम घटनाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आइए पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर दल बदल की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सभी 6 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इन विधायकों में शामिल होने हैं मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, अबादुर रहमान, मोहम्मद कामरूल और यहाँ तक कि मनोज बिस्वान। अगर यह सियासी चाल पूरी तरह सफल हो जाती है तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वजूद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में कांग्रेस के पास फिलहाल यही 6 विधायक। इन सभी का एक साथ जदयू में जाना न सिर्फ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा बल्कि सत्ता संतुलन में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। सूत्रों का दावा है कि यह विधायक काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी की कार्यशैली से असंतुष्ट चल रहे थे। इसका संकेत हाल ही के दिनों में खुलकर सामने भी आया है और पटना के सादाकत आश्रम में आयोजित पारंपरिक दही चूड़ा भोज में इन विधायकों की गैर मौजूदगी का कई सवाल खड़े कर गई है। यही नहीं, 8 जनवरी को मनरेगा बचाओ अभियान की बैठक से भी इन विधायकों ने दूरी बना ली है और जदयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि अब फैसला बस कुछ ही दिनों की बात है। और सूत्रों के मुताबिक जदयू नेतृत्व से बातचीत आखिरी चरम पर है और जल्द ही इस पर सार्वजनिक ऐलान भी हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि जदयू 85 सीटें मिली थी। और कांग्रेस के 6 विधायक अगर जदयू में शामिल हो जाते हैं तो जदयू की संख्या 91 तक पहुंच जाएगी, यानी जदयू भाजपा को पीछे छोड़ते हुए विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि भाजपा भी इस सियासी खेल में पीछे रहने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 में से 3 विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर नाराजगी की बड़ी वजह बताई जा रही है पार्टी प्रमुख द्वारा अपने बेटे दीपक को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का फैसला है। इस फैसले से पार्टी के कई विधायक खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं और यही नाराजगी अब दल बदल की अटकलों में तब्दील हो चुकी है। हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के इन विधायकों की भाजपा के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को और भी हवा दे दी है। यह मुलाकात साफ संकेत दे रहा है कि भाजपा भी विधानसभा की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। और इसी बीच में बिहार की राजनीति में एक और बड़ा नाम फिर से चर्चा में है, RCP सिंह। जदयू के पूर्व कदावर नेता RCP सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे और बाद में उनसे अलग होकर प्रशांत किशोर की जन सुराज में चले गए थे। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज है कि RCP सिंह एक बार फिर जदयू में वापसी हो सकती है। और हाल ही में आयोजित एक कुर्मी सम्मेलन में नीतीश कुमार और RCP की एक ही मंच पर मौजूदगी को महज संयोग नहीं बल्कि बड़ा सियासी संकेत भी माना जा रहा है। अगर कांग्रेस के विधायक जदयू में जाते हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक भाजपा में शामिल होते हैं और RCP सिंह फिर से जदयू में लौटते हैं तो बिहार की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। तो कुल मिलाकर यह भी है कि बिहार में विधानसभा में संख्या बल का खेल तेजी से बदल रहा है और हर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है और आने वाले हफ्ते में सियासी घटनाक्रम से भरे रहने वाले हैं। तो साफ है कि बिहार की राजनीति एक बार बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है और कांग्रेस के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बनती हुई दिख रही है। जदयू के लिए सदन में नंबर 1 बनने का मौका और भाजपा के लिए सत्ता संतुलन बनाने के लिए चुनौती भी है। अब देखना होगा कि यह सियासी भूकंप कब और किस रूप में आता है और आखिरकार कौन सी पार्टी इस राजनीतिक खेल में फायदे में रहती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। ITFD मीडिया पर हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।